सुधाकर जी का घर यही है? जी कहिए। चलिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर किस लिए? मैंने किया क्या है? रोहित के कत्ल के इल्जाम में। चलिए, पर बाकी बातें पुलिस स्टेशन में। आइए आप। अरे हाँ, तो ये बताइए, आपने रोहित का कत्ल क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी और रोहित की बनती नहीं थी और उस दिन मेरे और रोहित के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मेरे सर पे क्रोध सवार था इंस्पेक्टर साहब। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और गुस्से में आकर मैंने रोहित का कत्ल कर दिया। ठीक है, साइन करो इस पर। हेलो। हेलो। जी बोलिए। सर, मैं फॉरेंसिक लैब से बात कर रहा हूँ। रोहित की मौत चाकू लगने से नहीं बल्कि पॉइजन से हुई है सर। क्या आप श्योर हैं इस चीज को लेकर? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। आप बैठिए वहां पर, जाइए। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ठीक है, आप ले सकते हैं। साइड हो जाइए। किसका रूम है ये? मेरा। चलिए आइए हमारे साथ। पर क्यों? जितना कहा जाए उतना करिए। आइए, चलिए। हाँ, तो कमला जी ये बताइए, आपने रोहित का कत्ल क्यों किया? पर भला मैं क्यों मारूंगी रोहित को? देखिए, सच सच बता दीजिए, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने रोहित को नहीं मारा। ठीक है, आपने रोहित को नहीं मारा। पहचानती है इस चीज को? क्या है ये? रोहित की मौत चाकू से नहीं बल्कि इस पॉइजन से हुई है, और ये पॉइजन हमें आपके कमरे से मिला है। इसलिए अब सच सच बता दीजिए। हाँ, मैंने मारा है रोहित को। मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए थी और वो रोहित मेरे रास्ते का कांटा बन रहा था। पापा, ये क्या किया आपने? शादी? आपको शर्म नहीं है अपनी बहू की उम्र की लड़की से शादी करके? बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? अभी माँ को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था और आपने दूसरी शादी कर ली। देख बेटा, सारी जिंदगी में मैं तन्हाई में नहीं गुजार सकता, इसलिए मैंने शादी कर ली। और तो और इस लड़की ने भी आपसे पैसे के लिए शादी की है। रोहित ये तुम्हारी माँ है। मेरी सिर्फ एक ही माँ थी और वो इस दुनिया में नहीं है। रोहित, तू इसे अपनी माँ माने या ना माने, बट मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। आपको जो देना आप वो दो। चलो चलो। रोहित बेटा, ये लो। ये क्या बदतमीजी है रोहित? वो तुम्हारी माँ है, अच्छे से पेश आया करो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी हो पाएगी। मैं देखता हूँ, बच्चा है। ओके, तुम चिंता नहीं करो।
आखिर मिल ही गया। ये क्या, सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। रोहित की माँ ने तो पहले से ही सारी प्रॉपर्टी रोहित के नाम कर रखी है। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। छोड़ दो मुझे प्लीज रोहित, छोड़ दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। किरण तुम मेरी बात तो समझो, ये कमला मुझे फंसा रही है। प्लीज अब तो झूठ मत ही बोलो तुम मुझसे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो मेरी बात तो समझो एक बार। मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ और रहना है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चल बस, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह रियली? अच्छा चलो मैं बाहर जाके आता हूँ थोड़ा। ओके यही सही मौका है उस रोहित को अपने बस में करने का। देखो तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा कोई भी जादू मुझ पे नहीं चलेगा। निकलो बाहर। लगता है इस रोहित को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी सारी प्रॉपर्टी सुधाकर की, और सुधाकर की मतलब मेरी। डैड टॉवल देना। आप बैठिए, मैं दे देती हूँ। हाँ ओके ठीक है। हमें भी नहीं ना दो। देखो जाओ यहाँ से। क्या हुआ कमला? मैं रोहित को टॉवल देने गई थी तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? नालायक, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना गिर जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी मुझे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया? शर्म आती है मुझे तुझे बेटा कहते हुए भी। नालायक, बेशरम गई ना। Hello. Hey bro, what's up? Yeah, everything's good. Okay, that's great. चलो भाई ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके बाय बाय। क्या हो रहा है?
कमला, कमला किसने किया ये सब? किसने की तुम्हारी ये हालत कमला? रोहित, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रोहित। अब रोहित के खून का इल्जाम सुधाकर के सर पर, और सुधाकर जेल में, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत शौक था ना, अब मरो अपनी मौत। रोहित, रोहित, रोहित। हेलो पुलिस स्टेशन। साइड हो जाइए। आप लोगों में से किसी ने कुछ आवाज सुनी? नहीं। कमाल की बात है, कोई आपके घर में आता है, आपके बेटे का कत्ल करता है, और किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। हो ना हो, कातिल आप में से ही कोई है, या फिर आपकी कोई जान पहचान का। देखते हैं। और हाँ, जब तक रोहित के कातिल का पता नहीं चलता, कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो जी बोलिए। जी, मैं सर फॉरेंसिक लैब से बात कर रहा हूँ। नाइफ पे मेरी फिंगरप्रिंट सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच हुई है। ओके, ठीक है। देखिए, आपने चंद पैसों के लालच में आकर रोहित का कत्ल कर दिया, और आपने एक बार भी नहीं सोचा इसकी सजा क्या होगी। लेकिन अब अदालत आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी, शायद उम्र कैद भी हो सकती है। चलिए, आइए मेरे साथ, चलिए।